नमस्कार, हमारे स्पेशल शो हक की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 3 कृषि कानूनों की वापसी का ऐलान कर दिया था। इसके बाद अब खबर है कि बुधवार होने वाली केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में कृषि कानून को वापस लेने वाले प्रस्ताव को मंजूरी दी जाएगी। कानून वापसी का ये ऐलान करते हुए पीएम मोदी ने कहा था कि हम किसानों को समझा नहीं सके, इसलिए इन कानूनों को वापस ले रहे हैं। पीएम मोदी ने कहा कि कानून वापस ले रही है, लेकिन हम अपने प्रयासों के बावजूद किसानों के हित की बात कुछ किसानों को समझा नहीं पाए हैं। इसको समझाने का भरपूर प्रयास किया गया, लेकिन हम असफल रहे। गौरतलब है कि केंद्र द्वारा लाए गए कृषि कानूनों को लेकर लंबे समय से किसान सड़कों पर आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में सरकार के इस फैसले से उन्हें आखिरकार राहत मिल गई है। हालांकि किसान नेताओं का कहना है कि सरकार के पास अभी भी कई मुद्दों पर बात बाकी है। एजेंडा ये है कि आज पूरी लोग उसमें रहेंगे और एजेंडा यही रहेगा कि कानून वापसी हो गए हैं अब और आगे की जो मुद्दे हैं, मुकदमे का इशू एक बड़ा रहेगा। जो किसान हमारे शहीद हो गए उनका एक बड़ा इशू रहेगा। तो ये सारे इशू रहेंगे। सर, पार्लियामेंट में ट्रैक्टर मार्च की भी बात कही जा रही है। वो 29 तारीख तक के जो प्रोग्राम है वो भी एट्रीज हैं। आप जा रहे हैं सिंघू बॉर्डर पे? सिंघू बॉर्डर पे युद्धवीर सिंह रहेंगे और सब लोग रहेंगे वहाँ पे। हम लखनऊ जा रहे हैं। लखनऊ महापंचायत है, कल है, उसकी कुछ व्यवस्था आज जाएंगे। ये तो यही सारे इशू है। एक मुद्दा हट जाएगा कि सरकार ने कहा, प्रधानमंत्री ने उन्हें एक पहल वापसी ले रहे हैं, तो हट जाएगा। दूसरे मुद्दे अभी हैं। तो देखिए, भले ही पीएम मोदी ने कृषि कानून को रद्द कर दिया हो, इसका ऐलान कर दिया हो, लेकिन अभी भी जो किसान हैं वह अभी भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि अभी हमारे और भी मुद्दे बाकी हैं, पहले उन मुद्दों पर बातचीत होगी, तब हम अपना आंदोलन खत्म करेंगे। तो देखिए, आज के क्या कुछ सवाल है वो हम आपको बता देते हैं। आपको बता दें कि कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब मोहर की बारी है। मोदी सरकार के फैसले के बाद भी क्यों किसान राजी नहीं है, ये हमारा सवाल है। एमएसपी पर कानून और अन्य मुद्दों पर किसान क्यों अड़े हुए हैं? क्या किसानों के आंदोलन के पीछे विपक्ष का हाथ है? क्या विपक्ष को किसानों में 2022 का चुनाव दिखाई दे रहा है? ये नंबर 2 लगातार फ्लैश हो रही है, 01763234026, 01763234029। ये हमारे 2 नंबर हैं। आप सभी हमें कॉल कर सकती हैं और आपकी जो भी राय, जो भी मशवरा या जो सलाह, या आप इन सवालों के अगर जवाब देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करके इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो देखिए, टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप सभी दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं और इन सवालों के जवाब दे सकते हैं। तो एएनबी न्यूज ने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। तो देखिए, कृषि कानून को रद्द करने का ऐलान तो हो गया है, लेकिन अब मोहर की बाकी है। और इसी को लेकर आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक जल्द ही होगी और हो सकता है कि इसी बुधवार को यह बैठक की जाए, जिसमें कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी और उसके बाद यह कानून रद्द हो जाएगा। और इसी मुद्दे को लेकर यहां पर एएनबी न्यूज ने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं। ये नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं और वो सवाल क्या है वो आपको बता देते हैं। मोदी सरकार के फैसले के बाद आखिरकार किसान क्यों राजी नहीं है, क्यों अभी भी उनसे नाराज है? एमएसपी पर कानून और अन्य मुद्दों पर किसान क्यों अड़े हुए हैं? क्या किसानों के आंदोलन के पीछे विपक्ष का हाथ है, या फिर क्या विपक्ष को किसानों में 2022 का चुनाव दिखाई दे रहा है? तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। हमारे नंबर है 01763234026।
और मेरे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, भूषण अग्रवाल। भूषण जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो किसान भाइयों का नुकसान हुआ है वो किसी कीमत पे पूरा नहीं कर सकते मोदी जी। ये भरपाई नहीं कर सकते। उन्होंने बहुत भारी नुकसान किया है किसान भाइयों का। इस माफी मांगने से कुछ नहीं फर्क पड़ेगा। सर, जो उन्होंने क्या कुछ मांग है? मांग ये है कि मोदी जी को उनको मुआवजा देना चाहिए, इनको नौकरी देनी चाहिए परिवार को, और मुआवजा इतना देना चाहिए ताकि ये अपने जीवन में कुछ सुख पा सके। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखिए, अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं तो हमारे नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप सभी दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार यहाँ फ्लैश हो रहे टीवी स्क्रीन पर। हमारे नंबर है 01763234026। हमारा दूसरा नंबर है 01763234029। तो आप सभी दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं। तो हमें आपका कॉल का इंतजार रहेगा। आप हमें कॉल कीजिए और जो हमने सवाल आपसे पूछे हैं आप इसका जवाब दे सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं सरकार को इस कृषि कानून पर, तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आपकी कोई सलाह, आपका कोई मशवरा या आपकी जो भी राय है इस मुद्दे को लेकर, आप जो भी राय हमें देना चाहते हैं तो आप हमें इन नंबर पर कॉल करके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। तो हमें आप सभी के कॉल का इंतजार है। आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय हमारे सामने रखिए। तो देखिए, एक दर्शक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, ईशांत कुमार। ईशांत जी, स्वागत है आपको एनबी न्यूज में। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे को लेकर? ईशांत जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? हेलो सर, अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए और आप क्या कुछ कहना चाहते हैं ये बात सामने रखिए। हेलो सर, आपको मेरी आवाज मिल रही है? आपसे रिक्वेस्ट है कि आप टीवी का वॉल्यूम कम करें। चलिए, मेरे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, कुलदीप शर्मा। कुलदीप जी, स्वागत है आपका एनबी न्यूज में। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? इसी बारे में जो आप जो बात पूछ रहे हैं, अब राय पूछ रहे हैं, इसी के बारे में। सर देखिए, जिस तरीके से सरकार ने तो कृषि कानून को रद्द करने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी जो किसान है वो फिलहाल डटे हुए हैं और हमने कुछ सवाल भी आपसे पूछे, तो आप चाहे तो हमें आपकी जो भी राय होगी इस मुद्दे को लेकर, आप वो राय हमारे सामने रख सकते हैं। हाँ जी, पूछिए। सर देखिए, जिस तरीके से मोदी सरकार ने जो फैसला ले लिया है रद्द करने का कृषि कानून को, लेकिन सरकार अभी भी जो किसान है वो अभी क्यों अड़े हुए हैं? इसकी मुख्य वजह क्या है? आखिर किसान चाहते क्या है? उनको नहीं अड़ना चाहिए। सरकार इतना बड़ा फैसला ले लिया है, अब उनको सरकार की बात माननी चाहिए। मान करके अपना आंदोलन वापस करके अपने घरों को वापस जाना चाहिए और आगे की मांगों के लिए जो है उन पर विचार करने की सरकार से बात करनी चाहिए। चलिए कुलदीप जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, अगर आप सब दर्शक हमें कॉल करना चाहते हैं, अपनी राय रखना चाहते हैं, या हमने जो आपसे सवाल पूछे हैं, हमारे सवाल है कि मोदी सरकार ने कृषि कानून वापस तो ले ली है, लेकिन अभी किसान क्यों डटे हुए हैं और एमएसपी पर आखिर क्या किसान क्या कुछ चाहते हैं? क्या किसानों के आंदोलन के पीछे विपक्ष का हाथ है या फिर क्या विपक्ष को किसानों में 2022 का चुनाव दिखाई दे रहा है? तो आप सभी दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, मोदी सरकार ने कृषि कानून को वापस लेने का ऐलान कर दिया है, लेकिन अभी फिलहाल मोहर की बाकी है, जो कि बुधवार को लग जाएगी। आपको बता दें कि कृषि कानून वापसी के प्रस्ताव को यहां पर मंजूरी दी जाएगी और मंत्रिमंडल की बैठक में कहीं ना कहीं यह फैसला सामने आ सकता है। तो टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप सभी दर्शक हमें कॉल कर सकते हैं। और एक और दर्शक मेरे साथ जुड़ चुके हैं, कृपाल सिंह। कृपाल जी, स्वागत है आपको एनबी न्यूज में। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? मैडम, मैं ये आपको कहना चाह रहा हूँ, ये मोदी ने जो करा है ना काम, बहुत बढ़िया करा है, पर ये जो थोड़ी बहुत मांगे रह गई है, ये भी इसका भी पूरा करें तो किसान अपना घर जाए लौट के खुशी खुशी। मोदी का धन्यवाद करते हैं बहुत।
यानी कि आपकी तरफ से कहा जा रहा है सर कि अभी जो कुछ हमारे उनके जो मुद्दे हैं किसानों के, उन मुद्दों को भी मान लिया जाए, उन बातों को भी मान लिया जाए, तभी किसान अपने घर वापस जा सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, आप सभी दर्शक भी हमें कॉल कर सकते हैं, ये नंबर लगातार फ्लैश हुए टीवी स्क्रीन पर, और हमने कुछ आपसे सवाल भी पूछे हैं। वो सवाल क्या है वो हम आपको बता देते हैं। मोदी सरकार के फैसले के बाद किसान अभी भी क्यों नाराज हैं, क्यों राजी नहीं हो पा रहे हैं, एमएसपी पर कानून और अन्य मुद्दों पर भी किसान क्यों नाराज है। चलिए, मेरे साथ एक और दर्शक जुड़ चुके हैं, कुलदीप शर्मा। कुलदीप जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? ये कहना चाहता हूँ। जी सर। हेलो। जी सर, बोलिए। हेलो। ये कहना चाहता हूँ। हाँ जी सर, सर थोड़ा टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, फिर अपनी बात रखिए। अमृतसर से बोल रहा हूँ मैडम। जी सर। सर, हेलो। मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे कि सर टीवी का वॉल्यूम कम करें और अपनी बात रखें। मैंने बंद कर दिया। जी सर, बोलिए। हाँ मैडम, कृषि कानूनों के बारे में जो आप पूछ रहे हैं, अपनी राय के बारे में, जी सर। उसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं जी कि जो सरकार ने बहुत बड़ा फैसला लिया है, जी। उसके बारे में किसानों को अब मान जाना चाहिए और अपना आंदोलन वापस करके अपने घरों को जाना चाहिए, जिससे आसपास के वहाँ के रहने वाले लोगों को भी आसानी होगी। जी और ये जो कृषि कानून है, उसके बाद जो उनकी मांगे हैं, जी। उनके बारे में उनको सरकार से बातचीत करने के लिए समय रखना चाहिए, कमेटी बनानी चाहिए। जी। एक सरकार के उसमें नुमाइंदे हो जाए, उसमें किसानों के नुमाइंदे भी हो जाए, और वो आपस में बैठकर उनकी बाकी मांगे भी जायज हैं, लेकिन उनको अब ये इसके लिए अपना सख्त रुख नहीं बताना चाहिए। तो 1.25 साल से वो वहाँ बैठे हुए हैं, अपने घरों को छोड़कर उनको अब घरों को जाना चाहिए, जिससे सरकार की परेशानी भी कम हो, वहाँ के रहने वाले लोगों की परेशानी भी कम हो, और इनकी जो बाकी मांगे हैं उनके बारे में सरकार को विचार करना चाहिए। जैसे वो किसान कमेटी केस कमेटी बनानी चाहिए, वो कमेटी बननी चाहिए, और विचार उसमें सरकार के नुमाइंदे भी हों, उसमें किसानों के नुमाइंदे भी हों, उसमें आम लोग भी हों जो उस कृषि से संबंधित है, मजदूर वर्ग भी हो, तो सब इसमें राय दे, और किसानी को लाभ का कारोबार बनाना चाहिए। बनाने के लिए प्रयत्न करने चाहिए सरकार को और किसानों को, दोनों को करनी चाहिए। हमारा तो ये विचार है। और अब किसानों की मांगे मानी गई हैं, उनको अब अपने घर को चले जाना चाहिए, और वो वहाँ के जो लोग आसपास रहते हैं उनकी परेशानी भी खत्म होनी चाहिए। और इसके द्वारा जो सरकार ने बहुत बड़ा फैसला है, वो बड़े धन्यवादी हैं, और किसानों का भी धन्यवाद है जिन्होंने बड़े प्रेम से, बड़े अनुशासित ढंग से इस आंदोलन को चलाया है, उन्होंने बड़े अच्छे ढंग से चलाया है, और अब उनको मान जाना चाहिए, अपने घरों को चले जाना चाहिए। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए, अगर आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं या हमारे सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हुए टीवी स्क्रीन पर, आप हमें कॉल करके अपनी राय हमारे सामने रख सकते हैं। तो हमें आपकी कॉल का इंतजार है। फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए और घंटी बजाकर हम तक अपनी राय पहुंचाइए। या आप इन सवालों के जवाब देना चाहते हैं जो एएनबी न्यूज़ ने आपसे पूछे हैं, उसके लिए भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। आप और मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक दर्शक हैं, दिलबाग सिंह। दिलबाग जी, स्वागत है आपको एएनबी न्यूज़ में। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? नमस्कार मैडम। मैडम देखिए, अगर आप बोल रही हो कि अभी भी क्यों किसानों सड़कों पर बैठे हैं, ऐसे वैसे हैं, तो देखिए अभी तो सिर्फ ऐलान किया गया है, और मेन बात तो एमएसपी की है ना। तो मैडम देखो, अब 1 साल पूरा हो चुका है, और कभी ये बात सिर्फ 3 किसानों की नहीं ना रहेगी, 3 मुद्दों की नहीं ना रहेगी। अब बात तो पूरे जो कुछ भी 1 साल में हुआ है, पर्चे दर्ज हुए हैं किसानों पे, शहीद भी हुए हैं किसान, तो उनका मुआवजा लेने की भी मांग खड़ी है। तो अगर ये 3 कानून रद्द कर दिए गए हैं तो ये कोई खास बड़ी बात नहीं रह जाती, क्योंकि अभी 1 साल के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसका भी जो हर्जाना है वो भुगतना पड़ेगा अभी सरकार को। तो अभी जो उठने की बात है वो तो आप भूल ही जाओ, अभी नहीं उठेंगे किसान।
अभी सिर्फ ऐलान हुआ है और हाथ में कोई पर्चा भी नहीं आया है इसका। अभी वो आएगा हाथ में, उसके बाद जो है किसान उठने का फैसला लेंगे। और आज मीटिंग भी की जा रही है किसानों की ओर से, जो हमारे नेता हैं राकेश टिकैत जी हैं और भी हैं, तो वो मीटिंग कर रहे हैं। आज देखेंगे वो क्या बोलते हैं। और पहली बात तो यही है कि अभी तो नहीं उठेंगे ये, यानी उनकी सारी मांगे नहीं मान ली जाती, वो नहीं उठ सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया दिलबाग जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए। तो देखिए, अगर आप भी हमें कॉल जवाब देना चाहते हैं सवालों के, तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रही है टीवी स्क्रीन पर। चलिए, गुरमीत सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं, एक दर्शक है। गुरमीत जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज़ में, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप? हेलो जी गुरमीत जी, स्वागत है आपका। आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी 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 सर, क्या कुछ राय रखना चाहते हैं आप? मैं राय रखना यही चाहता हूँ कि जो ये बोल रहे हैं कि अब किसानों को उठ के घर चला जाना चाहिए, तो किसान कहाँ चले? अभी उनको मिला क्या है? जब तक पार्लियामेंट में ये पास नहीं होगा, राज्यसभा में पास नहीं करेंगे, क्या भरोसा गवर्नमेंट फिर बदल जाएगी? की बैठक हो रही है, क्योंकि जिस तरीके से खुद पीएम मोदी ने ऐलान कर दिया था कि जो कृषि कानून को रद्द कर देंगे, लेकिन इस बुधवार को बैठक भी होने वाली है, तो उस पर प्रस्ताव लेकर आया जाएगा। जब बैठक होगी तब देखा जाएगा ना, तब से पहले क्यों उठेंगे ये लोग? जी हेलो हाँ जी सर, आपको मेरी आवाज़ मिल रही है? जी जी, तब से पहले क्यों उठेंगे? अभी मसला तो हल नहीं हुआ। जब पार्लियामेंट में पास हुआ तो पार्लियामेंट में इसको कैंसिल करो। राज्य फिर पार्लियामेंट में गवर्नमेंट पास नहीं कराएगी, अपने आदमियों को वापस कर लेगी, फिर बोलेंगे जी पास ही नहीं हुआ जी, फिर वैसे ही चलता रहेगा मसला। जी, क्या यानी कि अगर लिखित तौर पर अगर इसको रद्द कर दिया जाता है तभी किसान वहां से उठ सकते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात साझा करने के लिए। तो देखिए, अगर आप भी हमें कॉल करना चाहते हैं तो नंबर लगातार फ्लैश हो रही टीवी स्क्रीन पर, आप हमें कॉल कीजिए। आपकी जो भी राय होगी, जो भी मशवरा या जो सलाह अगर आप देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। और ये एएनबी न्यूज़ ने आपसे कुछ सवाल पूछे हैं। मोदी सरकार के फैसले के बाद भी आखिरकार किसान क्यों अड़े हुए हैं बॉर्डर्स पर, क्यों राजी नहीं हो रहे हैं? एमएसपी पर कानून और अन्य मुद्दों पर किसान अभी भी क्यों अड़े हुए हैं? क्या किसानों के आंदोलन के पीछे विपक्ष का हाथ है? ये कई कुछ सवाल हैं टीवी स्क्रीन पर। क्या विपक्ष को किसानों में 2022 का चुनाव दिखाई दे रहा है? अगर आप इन सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो नंबर लगातार फ्लैश हो रही टीवी स्क्रीन पर, आप हमें कॉल कीजिए। आपकी जो भी राय, जो भी मशवरा, जो सलाह या आप जो इन सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। फोन उठाइए, नंबर डायल कीजिए, घंटी बजा तक हम तक आपकी जो भी राय होगी वो पहुंचाएंगे। तो देखिए, हमारा स्पेशल शो हक की आवाज़ एक ऐसा प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम के जरिए हम जनता की आवाज़ को सुनते हैं। क्या जनता अपनी जो भी राय रखना चाहती है किसी भी मुद्दे पर, तो वो यहाँ पर रख सकती है। और अगर आज का हमारा जो मुद्दा है वो है कृषि कानून को लेकर। जिस तरीके से सरकार ने कृषि कानून को रद्द तो कर दिया है, लेकिन अभी किसान है वो मानने को तैयार नहीं हो रही है। ऐसे हमने कुछ सवाल और आपसे पूछे हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं 2 नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवालों के जवाब दे सकते हैं। या फिर अगर आप हमें कोई सलाह देना चाहते हैं सरकार को, या कोई मशवरा, या आपकी जो भी राय होगी इस मुद्दे पर, वो राय भी आप हम तक रख सकते हैं। तो चलिए, मेरे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं, फूल सिंह। फूल जी, स्वागत है आपके एएनबी न्यूज़ में। क्या कुछ राय रखना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर? राय तो यही है जी। नमस्ते जी, नमस्कार सर, क्या राय रखना चाहते हैं आप जी। फूल सिंह जी? आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप अपनी टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, उसके बाद अपनी राय रखिए। हाँ जी सर, टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए, फिर अपनी राय रखिए। सर, टीवी की आवाज कम कर दीजिए। चलिए सर, हम आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं। आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं, नंबर लगातार फ्लैश हो रही टीवी स्क्रीन पर। तो देखिए, अगर आप भी हमसे जुड़ना चाहते हैं या अपनी राय रखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल करें। आप सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है, आपसे एक प्रार्थना है कि जब भी आप हमें कॉल करें तो प्लीज़ अपनी टीवी का वॉल्यूम कम करके रखें, ताकि आपकी जो भी राय होगी वो हम सुन पाए।
तो देखिए नंबर लगातार फ्लैश हो रही टीवी स्क्रीन पर, आप हमें कॉल कर सकते हैं और हमने कृषि कानून के मुद्दे को लेकर कुछ सवाल आपके सामने रखे हैं। अगर आप इन सवालों के जवाब देना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। अगर आप कोई सलाह देना चाहते हैं या फिर आपकी कोई इस मुद्दे पर राय है तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं। तो देखिए हमें आपकी कॉल का इंतजार है, आप हमें कॉल कीजिए और अपनी राय रखिए। और मेरे साथ जुड़ चुके हैं एक दर्शक है राकेश बोहरा। राकेश जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। क्या कुछ राय रखना चाहते हैं आप? हाँ जी मैम, मेरी राय है कि इतना होने के बावजूद अब इलेक्शन आ रहे हैं और ये सरकार है जो उसी का फायदा लेने के लिए वापस कर रही है। 700 किसान मर गए हैं वहां पे, उनके जिम्मेवार कौन है? ठीक है जी, ये जो एमएसपी मांग रहे हैं बिल्कुल ठीक मांग रहे हैं। अब ये उठ जाएंगे, सारी जिंदगी नहीं उठ सकेंगे फिर ये। इसलिए मेरी राय है इनको अड़े रहना चाहिए वहां पे, जब तक इनकी मांगे नहीं पूरी होती वापस नहीं आना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए। तो देखिए अगर आप भी अपनी राय रखना चाहते हैं तो हमें कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं विजय सिंह। विजय जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर? देखो सर, बात यह है जो किसानों का मुद्दा है वे तो बहुत अच्छा हुआ, बहुत बढ़िया हुआ। बाकी मैं थोड़ी सी बात ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे जितने हमारे पंजाब में गरीब आदमी है, कोई कणक नहीं देता, कोई चावल नहीं देता, कोई गरीब आदमी की सुनाई नहीं कोई। चलिए विजय जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका अपनी राय रखने के लिए और हमसे बात करने के लिए। तो देखिए अगर आप भी अपनी कोई राय रखना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। हमने कुछ सवाल भी आपसे पूछे हैं, अब चाहे तो इस मुद्दे पर इन सवालों के जवाब भी हम तक पहुंचा सकते हैं। या फिर आप इस मुद्दे पर कोई राय रखना चाहते हैं, कोई सलाह देना चाहते हैं तो भी आप हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार टीवी स्क्रीन पर फ्लैश हो रहे हैं। तो देखिए हमें आपकी कॉल का इंतजार है, आप हमें कॉल करिए। नंबर लगातार फ्लैश हो रही टीवी स्क्रीन पर। और देखिए हमारे साथ साथ यहाँ सभी दर्शकों को आपकी कॉल का इंतजार है, क्योंकि आपकी जो भी सलाह होगी, जो भी राय होगी तो भी उन दर्शकों तक पहुंचेगी जिसका वह इस्तेमाल कर सकेंगे। और मेरे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं दर्शन सिंह। दर्शन जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे को लेकर? मैडम जी, तो पीएम ने तो पहले 15-15 लाख रुपए का देने का भी इसे वादा किया था। कि प्लीज टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए। टीवी का वॉल्यूम कम कर दीजिए, फिर अपनी राय रखिए हम तक। मैडम जी, प्रधानमंत्री जी ने तो पहले 15-15 लाख रुपया देने खाते में भी अनाउंस किया था। जब तक कृषि कानून अपना ही टीवी का वॉल्यूम कम कीजिए। चलिए सर, आप हमें फिर से कॉल कर सकते हैं। तो देखिए नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, आप हमें कॉल कर सकते हैं। मेरे साथ एक दर्शक जुड़ चुके हैं देवेंद्र। देवेंद्र जी, स्वागत है आपका एएनबी न्यूज में। चलो आपको मेरी आवाज मिल रही है? हाँ जी, हाँ जी। सर, क्या कुछ कहना चाहते हैं आप इस मुद्दे पर? जो सरकार ने एक कानून वापस लेने की गल कही है ना जी, ये बिल्कुल ठीक कही है। देर आए दुरुस्त है। चलो ठीक है, जो भी हो गया जी। देर आए दुरुस्त है। सरकार ने 3 कानून वापस लेने की जो गल कही है प्रधानमंत्री साहब ने, ये ठीक है जी। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमें कॉल करने के लिए। तो देखिए आप सब भी हमें कॉल कर सकते हैं। नंबर लगातार फ्लैश हुए टीवी स्क्रीन पर। और आप सभी दर्शकों से एक रिक्वेस्ट है कि आप हमें जब भी कॉल करें तो प्लीज़ टीवी का वॉल्यूम कम करें, टीवी की आवाज़ कम रखिए
और उसके बाद आप हमें कॉल कीजिए, क्योंकि आपकी आवाज़ हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाती है, आपकी राय हम तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच पाती है। तो आप हमें जब भी कॉल करें तो टीवी की आवाज़ को कम करें और उसके बाद हमें कॉल कीजिए। तो देखिए, नंबर लगातार फ्लैश हो रही हैं। ANB न्यूज़ ने आपसे कुछ सवाल भी पूछे हैं, आप चाहे तो इस सवाल के जवाब भी दे सकते हैं। साथ ही साथ आपकी जो भी राय होगी, जो भी सलाह होगी, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं। तो देखिए, हमारा ये जो स्पेशल शो है हक की बात, इस शो के ज़रिए हम पब्लिक की आवाज़ बनते हैं, पब्लिक अपनी राय रखती है। ये शो हमारे लिए जो है वो जनता के लिए शो है। आज जनता इस पे कॉल करके अपनी राय रख सकती है। तो जनता की आवाज़ को बुलंद करने के लिए ये स्पेशल शो हक की बात हम आपके सामने लेकर आते हैं। और यह शो रोज़ ठीक 1:30 बजे, दोपहर 1:30 बजे आता है। तो आप सभी हमें कॉल कर सकते हैं। इस शो के ज़रिए हम आपकी आवाज़ को बुलंद करते हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि इस शो में हम अलग अलग मुद्दों को लेकर आते हैं और उन अलग अलग मुद्दों के ज़रिए हम जनता की राय भी मांगते हैं, उनकी सलाह मांगते हैं, या ANB न्यूज़ इन मुद्दों को लेकर कहीं ना कहीं सवाल भी कुछ खड़े करता है, तो उन सवालों के जवाब भी आप चाहें तो हमें दे भी सकते हैं। तो नंबर लगातार फ्लैश हो रही है टीवी स्क्रीन पर। आप सभी दर्शक हमें कॉल कीजिए। आपकी जो भी राय होगी, जो भी मशवरा, जो सलाह, या आप इन सवालों का अगर जवाब देना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर नंबर लगातार यहाँ फ्लैश हो रहे हैं। तो देखिए, हमें आपकी कॉल का इंतज़ार है। आप हमें कॉल कीजिए। आपकी जो भी राय होगी, जो भी मशवरा या जो सलाह होगी, वो आप हम तक पहुंचा सकते हैं, या हमने जो आपके कुछ सवाल पूछे हैं, आप इन सवालों के जवाब भी हम तक पहुंचा सकते हैं। तो इसी के साथ इस हमारे स्पेशल शो में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।